हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी इस फार्मूले के वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले जाके वो फार्मूले के वीडियो को देख लें और एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल is the shape of the cylinder with two hemisphere। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक कैप्सूल का फोटो लिया है मैंने, उसमें एक सिलिंड्रिकल पार्ट है तो दूसरा हेमीस्फीयर पार्ट है। ठीक है, स्टक टू द ईच अदर, यानी इस साइड से भी है और इस साइड से हेमीस्फीयर है। इंड सी सोन इन द फिगर, ये फिगर में भी देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 15 mm, यानी कि टोटल जो कैप्सूल का जो लेंथ है ये 14 मीटर दे रखा है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और डायमीटर कितना दे रखा है? 5 mm का दे रखा है। तो पता करना है कि सरफेस एरिया कितना होगा, ये टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ के बारे में, डायमीटर के बारे में और रेडियस के बारे में। तो कितना दे रखा है? डायमीटर 5 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 mm। चलिए, यानी कि जो रेडियस इसका स्पेयर का होगा, हेमीस्फीयर का होगा, वही रेडियस सिलेंडर का भी होगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी 5/2 और ये भी 5/2। सिलेंडर का हाइट निकालना है कि कितना हाइट होगा। अब देखिए, यहाँ से कुछ एक रेडियस कट जाएगा, रेडियस का हिस्सा, और यहाँ से भी एक रेडियस का हिस्सा कट जाएगा। तो 5/2 और कितना रेडियस का था? 2 रेडियस का था, तो 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? 5 मीटर कम हो जाएगा। तो टोटल कितना है? 14 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो कितना होगा? 9 mm का होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो 9 mm का होगा। इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको अब क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि एक सिलिंड्रिकल दिख रहा है शेप और 2 हेमीस्फीयर दिख रहा है। तो चलिए अब फार्मूला लगा के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? CA से ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, इतना पार्ट का निकाल लेंगे। ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट। हेमीस्फेरिकल पार्ट में ये जो आपको कलरिंग दिख रहा होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, 2 आ गया, तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम लोग? लगा देंगे। चलिए अब फार्मूला पुट आउट करते हैं। तो फार्मूला कितना हो जाता है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वाला हो जाता है 2πRh, और 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है? 2πr²। ओके, चलिए, तो कितना हो जाएगा? 2πr कितना है? 5/2, और हाइट कितना आया है आपका? हाइट आया है 9 इंटू क्या कर देंगे? 9 कर देंगे, प्लस 2 2 जा 4 पाई, और r कितना है? 5/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 5 जा 45 पाई, प्लस अब ये कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45 पाई प्लस 25 पाई। ठीक है, तो ये जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 5 5 10, 4 2 1 6 7, 70 पाई हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू अब पुट आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा?
70 इंटू 22/7, 7 से 7 कटेगा, 7 1 जा 7 और 0 का 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220 mm²। तो ये आपका क्या आ गया, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्या आ गया, कैप्सूल का। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 2-3 बार आप जब बनाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।